हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था आईआईटी कानपुर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन के अंदर, उसके अंदर एक रिस्पांस लगातार आ रहा था दोस्तों। बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि सर ये सारे बच्चे तो आईएमओ वाले ही हैं, आईएमओ वाले ही बेसिकली सेलेक्ट हो जाएंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। खासकर दो ब्रांचेस ऐसी हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा अमेजिंग मानी जाती है, कंप्यूटर साइंस और एमएनसी। अब देखिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 सीट्स है, राइट, और एमएनसी के अंदर भी मतलब जितना मुझे याद है 2 सीट्स हैं या 4 सीट्स हैं, वो देख लेंगे अपन लोग। ये सीट्स हैं बेसिकली जो बहुत ही अमेजिंग मानी जाती है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो जेई एडवांस के अंदर टॉप 250 में आप अगर रैंक लेके आते हैं, टॉप 200 इनफैक्ट, और एमएनसी के अंदर टॉप 1000 में रैंक लेके आते हैं, जो दोनों ही बहुत डिफिकल्ट काम है। ऑब्वियसली ये काम उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना मेडल लाना होता है। बट यहां पे एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोग सोच रहे हो कि केवल मेडल वाले बच्चों को ये वाली ब्रांचेस मिलेंगी, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो दोस्तों तो आप मिसप्लेस्ड हो सकते हो। उसका रीजन ये है, भाई 6 बच्चे आईएमओ में सेलेक्ट होते हैं। ये लार्जली वो लर्नर्स होते हैं जो या तो आईएसआई में जाएंगे, है ना, या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। इन लोगों को ऑफर्स होते हैं वहां से। भाई जो बच्चा आईएमओ मेडलिस्ट है ना, आईएमओ मेडलिस्ट बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, तो ये लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। दे विल नॉट परस्यू, मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट परस्यू बीटेक एंड बीएससी कोर्स इन इंडिया। तो इसका मतलब जो आगे के लर्नर्स है ना, जो इनमो अवॉर्डीज होते हैं, इनमो अवॉर्डीज और आईएमओटीसी जिन्होंने किया है, जो बेसिकली देखो आरएमओ क्लियर करने के बाद इनमो लिखोगे, इनमो क्लियर करने के बाद जो आईएमओटीसी में जिनका नंबर आता है वो डायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल, डायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो कोई बच्चा 10th क्लास के अंदर भी आईएमओटीसी कर सकता है, 11th के अंदर भी आईएमओटीसी में जा सकता है, 12th में भी आईएमओटीसी में जा सकता है। 10th और 11th सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आईएमओटीसी में जाने की। तो अगर आपने आईएमओटीसी में अटेंड किया हुआ है तो आप लोग भी एलिजिबल हो सकते हो। तो मल्टीपल चांसेस है, राइट। तो ये बिल्कुल भी आप लोग को नहीं सोचना है कि सर ये तो ऐसा चांस क्रिएट हुआ है जो हमारे पास एक्चुअली चांस ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है ना यार कि भाई जो बच्चे, देखो इसका एक और वैलिडेशन मैं आपको बताता हूं। पहले केवीपीवाई में क्या होता था, केवीपीवाई की रैंक्स के बेसिस पर आईआईएससी में एडमिशन होता था। अब मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब वो टॉप 300, टॉप 200, टॉप 200 या टॉप 250 रैंक लेते थे वो पहले। बट अगर उनकी सीट्स नहीं भरती ना तो उसको एक्सटेंड करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जो 700 रैंक पर आईएसआई में गया, समझ रहे हो आप, 700 रैंक पे वो आईएसआई में गया। इसका मतलब ये रैंक काफी स्लिप होती है, क्योंकि ऊपर के बच्चे जो है वो आईआईटीज में रुक जाते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को बिल्कुल भी आप ऐसे ना सोचें कि यार ये जो चीज है ना ये एक आर्टिफिशियल अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा बीएस आईआईटी बॉम्बे की जो मैथमेटिक्स है, आईआईटी बॉम्बे की जो मैथमेटिक्स है, वहां पे भी इनमो में डायरेक्ट एडमिशन है, ठीक है। तो यार इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, और मेरा ये मानना है कि जो डिफरेंट अलग अलग आईआईटीज है ना, वो अलग अलग आईआईटीज भी इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। बिकॉज ये जो प्रथा है ना, ये सारे देशों में, चाइना के अंदर कोई भी बच्चा अगर इन मतलब उनका जो इनमो होता है या फिर आईएमओ में अच्छा कुछ करता है तो उसको डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स होती हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है टू द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ चाइना, डायरेक्ट एडमिशन होता है। यूएस के अंदर भी यही है, स्टैनफोर्ड एमआईटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है उन लोगों का जिन बच्चों ने आईएमओ वगैरह अच्छा से किया हुआ है। इनफैक्ट इंडिया के बच्चे जो आईएमओ करते हैं उनको वहां पे अच्छा एडमिशन मिलता है, ठीक है। कैम्ब्रिज के अंदर बहुत अच्छा एडमिशन मिलता है, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिलता है, स्कॉलरशिप के साथ मिलता है। करोड़ों रुपए लग जाते हैं इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने में। पहली बात तो सिलेक्शन होना मुश्किल, फिर वहां पे पढ़ने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। बट अगर आप आईएमओ के थ्रू जाते हैं तो आपको 90% 100% तक का वेवर मिल जाता है। केवल वहां रहने करने का खर्चा लगता है जो 12-15 लाख रुपए होता है। आप समझ रहे हो। तो यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप लोग दोस्तों डायरेक्ट मतलब मेरे हिसाब से अब और ज्यादा बच्चों को आईओक्यूएम के लिए तैयारी करनी चाहिए। और ये जो हमारा बैच है ना दोस्तों रामानुजन, ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 11 नवंबर को। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्राइब कीजिए। सीरियस अटेम्प्ट दीजिए दोस्तों आप, है ना, ऐसे आधा अधूरा अटेम्प्ट नहीं देना है, सीधे सीधा वो दीजिए। बाकी जो बच्चे मुझसे जेई पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जेई के कोर्स में दोस्तों आईओक्यूएम इंटीग्रेटेड होता है। तो अगर कोई बच्चा है कि सर मेरे को तो आपसे ही पढ़ना है, अब ये कोर्स आप लोगों को 23K का पड़ेगा तकरीबन 5% डिस्काउंट के बाद। बट मेरा जो जेई का कोर्स है ना वो केवल आपको 12K का पड़ेगा, पीजे लाइव कोड यूज करके आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। बट इसकी आज ही है ना, ये आज का ही ऑफर है, 5 नवंबर का ही ऑफर है दोस्तों, राइट।
इसके अंदर पूरी की पूरी जेई जो है ना वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये महंगा इसलिए क्योंकि इसमें जूम क्लासेस है और हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, इसमें सब चीज सॉफ्ट कॉपी में, और प्लस क्लासेस हमारी जो होती हैं वो लगेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो पीजे लाइव कोड आप लोग यूज कीजिए, 12K का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन है। 5 नवंबर को बेसिकली, मतलब जो आज है, आज इसकी आखिरी डेट है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए। इन दोनों के जो सब्सक्रिप्शन लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मैं आप लोग को दोस्तों मेंटर करूंगा इन सभी एग्जामिनेशन के लिए। मेरी मेंटरशिप के अंदर आप लोग को सारी चीजों के बारे में गाइडेंस मिलेगी। आई एम वन ऑफ दोज एजुकेटर जिसको सारे एग्जामिनेशन की अवेयरनेस है। आप लोगों ने देखा है मेरी जो अवेयरनेस है वो कंप्लीट है, और मेरे जो लर्नर्स हैं वो सभी तरह के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको डेफिनेटली बेनिफिट कर पाऊंगा। तो जल्दी से मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं अगर आज भी आप नहीं कर पाते ना, कल भी देखो 50% ऑफ तो मिल ही जाएगा आप लोग, है ना। तो ये 12K का क्या 13K हो जाएगा। बट आप लोग को जल्दी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मेरा जो बैच है वो 11 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स क्रैक इट।